हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। मतलब क्या हुआ कि क्रॉप प्लांट्स या फिर प्लांट के यील्ड को डिटरमाइन करने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस के रेट को जानना जरूरी होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, mesophyll cells and chloroplast, internal CO2 concentration and the amount of chlorophyll। मतलब क्या हुआ कि प्लांट फैक्टर्स जो है वो आपको क्या क्या है, नंबर है, साइज है, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 concentration एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट जो है वो इस सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। दिस प्लांट्स और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट का जो इंटरनल फैक्टर जो है वो प्लांट के ग्रोथ एज वेल एज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। और प्लांट का जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें आपको आती है सनलाइट की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, CO2 concentration and water. As a plant photosynthesis, all these factors will simultaneously affect its rates। मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस के रेट को ये जितने भी फैक्टर जो है वो एक साथ मिलकर अफेक्ट करती है। ठीक है। Hence thou several factors interact and simultaneously affect फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फैक्टर है वो एक साथ काम करके वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करके फोटोसिंथेसिस या फिर CO2 के फिक्सेशन को अफेक्ट करती है। यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट द रेट। मतलब क्या हुआ कि जितने भी फैक्टर आपको है उसमें से कोई एक फैक्टर जो है वो ज्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है। Hence, at any point, the rate will be determined by the factors available at suboptimal level। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर प्लांट फैक्टर्स में हम मान लेते हैं कि आपको सनलाइट है, टेम्परेचर है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है और वाटर है। ठीक है। तो अगर इस सारे फैक्टर में से अगर कोई एक फैक्टर भी अपने ऑप्टिमल लेवल से कम है तो प्लांट का जो रेट है, जो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो उसी सब ऑप्टिमल लेवल पर डिपेंड कर जाएगी। ठीक है। When several factors affect any chemical process, Blackman's law of limiting factors come into effect. This states the following: if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factors which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed। मतलब क्या हुआ उससे आप समझिए कि अगर हम चलिए मान रहे हैं कि प्लांट का जो फैक्टर है वो बहुत सारा है, जैसे में सनलाइट है, टेम्परेचर है, CO2 और वाटर है। ठीक है। तो अगर एक साथ ये फैक्टर अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, तो अगर उस समय इस फैक्टर में से कोई एक फैक्टर जो है वो बहुत कम है या फिर अपने ऑप्टिमल वैल्यू से भी कम है, तो जो फोटोसिंथेटिक का जो रेट होता है वो सबसे कम वैल्यू वाले फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मतलब क्या हुआ कि जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है आपको फोटोसिंथेसिस, और अगर उस सारे फैक्टर में से कोई एक फैक्टर अगर अपने ऑप्टिमल वैल्यू से कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो उसी कम वाले फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है। इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। For example, despite the presence of a green leaf and optimal light and CO2 conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम प्लांट को CO2 दे रहे हैं, ऑप्टिमल लाइट भी दे रहे हैं और उसके पास ग्रीन लीफ भी है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी अगर टेम्परेचर
लो होगा। तो इसे आप समझिए कि ये कैसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को प्रूफ कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक साथ में ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट, CO2 और टेम्परेचर, चार फैक्टर एक साथ है, ठीक है। लेकिन इस चारों फैक्टर में जो टेम्परेचर जो है वो वेरी लो है। तो अब जो फोटोसिंथेटिक का जो रेट है वो डिपेंड कर जाएगा आपको सबसे कम वाले वैल्यू पे, और इस कारण से फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत लो है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। और अगर हम इस लीफ को ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर दे दें तो ये जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब देखिए लाइट, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट while discussing light as a factor that affects photosynthesis। अब आइए हम ये बात करते हैं कि लाइट किस तरह से अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो इंटेंसिटीज। मतलब क्या हुआ कि अगर लो इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे CO2 का फिक्सेशन भी बढ़ेगा, और वैसे वैसे आपको फोटोसिंथेटिक का रेट भी बढ़ेगा। वो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी आपको बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वही कह रहा है, देयर इज अ लीनियर relationships between incident light and CO2 fixation rate at low light intensities, ठीक है। At higher light intensities, gradually the rate does not so further increase as other factor becomes limiting। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी को हाई कर दें, ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे सबसे कम सा इंटेंसिटी, अब हम इंटेंसिटी को जैसे ही हाई करेंगे तो एक पॉइंट के बाद अगर हम इंटेंसिटी को और हाई करेंगे तो जो रेट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जितनी सनलाइट ऊपर से आती है अगर उस पूरे सनलाइट का अगर हम 10% सनलाइट भी अगर हम प्लांट को दे दें तो लाइट सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट हो जाएगी, ठीक है। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइट जो है वो बहुत कम टाइम जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करती है। और वो कहाँ बिहेव करती है, बस डेंस फॉरेस्ट में, और वो प्लांट जो शेडेड एरिया में है, क्योंकि वहां पर आपको लाइट जा नहीं रही है, इसलिए वो डेंस फॉरेस्ट के लिए या फिर उस शेड प्लांट के लिए जो लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकती है, ठीक है। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड द डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या हुआ कि जैसे में हम लाइट इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे थे, और अगर हम बढ़ाते बढ़ाते उसको अगर हम ज्यादा बढ़ा दें तो जो क्लोरोफिल जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेटिक के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर होती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 एंड 0.04%। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। मतलब क्या हुआ कि अगर हम CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को 0.05% तक बढ़ा दें तो CO2 का फिक्सेशन बढ़ जाएगा, और अगर बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। मतलब क्या हुआ कि अगर हम CO2 के लेवल को 0.05% से ज्यादा कर देंगे तो जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट कम जाएगा और जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। The C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentration at low light condition. Neither group respond to high CO2 condition। मतलब क्या हुआ कि C3 और C प्लांट जो है वो CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करती है। At low light conditions, neither group respond to high
CO2 कंडीशंस। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट लो है, मतलब अगर लाइट का जो कंडीशन है, अगर वो लो है, तो ना C4 और ना ही C3 जो है वो डिपेंड करेगी CO2 पे, ठीक है। At high light intensity, both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, इसे आप ध्यान रखिएगा अच्छे से कि अगर लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो C3 और C4 प्लांट दोनों का जो रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट C4 plants show saturation at about 360 micron liter, while C3 respond to increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 माइक्रोन लीटर। मतलब क्या हुआ कि C4 प्लांट जो है उसके लिए जो सैचुरेशन लेवल जो होता है वो होता है 360 का, जबकि C3 के लिए CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, और वो कितना है, वो आपको है 450 के लिए, ठीक है। तो आप इसे याद रख लेंगे। द करेंट एबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी का जो कंडीशन है, अभी जो CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ओनली C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करती है, ठीक है, क्योंकि C3 प्लांट को CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चाहिए ज्यादा, ठीक है। The fact that C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper। मतलब क्या हुआ कि जो C3 प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब क्या हुआ कि अगर हम C3 प्लांट्स को CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा कर दें तो C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस प्लांट का हम यूज करते हैं एज ए ग्रीन हाउस क्रॉप की तरह। वो आपको टोमेटो और बेल पेपर, जो टोमेटो और जो बेल पेपर है ये आपको C3 प्लांट है, और अगर इसमें हम CO2 का लेवल बढ़ा देंगे तो जो टोमेटो और बेल पेपर है इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। दे आर अलाउड टू ग्रो इन CO2 enriched atmosphere that leads to the higher yields। मतलब क्या हुआ कि जो टोमेटो और जो बेल पेपर है ये आपको C3 प्लांट है, और अगर हम इसको CO2 का लेवल अगर इसमें बढ़ा देंगे तो इसका जो यील्डिंग है वो बढ़ जाएगा। नाउ टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। जो डार्क रिएक्शन जो होती है वो एंजाइमेटिक एज वेल एज टेम्परेचर कंट्रोल पे डिपेंड करती है। दाउ द लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। जबकि जो लाइट रिएक्शन है वो भी टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होती है। द C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have a much lower temperature optimum। मतलब क्या हुआ कि जो C4 प्लांट जो है वो हायर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब क्या हुआ कि हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करेगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा, जबकि जो C3 प्लांट जो है वो लोअर टेम्परेचर के लिए ऑप्टिमम होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लेंगे। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन हैबिटेट दैट दे आर एडेप्टेड टू। मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लांट है उस प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हैबिटेट कि वो किस हैबिटेट में है। अगर वो गर्म वाले हैबिटेट में होगा तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो चाहिए ज्यादा, और अगर वो ठंडे वाले हैबिटेट में होगा तो वहां पे चाहिए कम टेम्परेचर, ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। अभी हम आपको बोलेंगे ये कि जो प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में है वो प्लांट हायर टेम्परेचर पे ऑप्टिमम होगा और रेट इसका हायर होगा, और जो प्लांट आपको प्लांट टेम्परेट क्लाइमेट में है उस प्लांट के लिए टेम्परेचर जो है वो कम होगी। वाटर, इवन द वाटर इज one of the reactants in light reaction, the effect of water as a factor is more thou is affects on the plant rather than directly on the photosynthesis। मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर जो है ये लाइट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह बिहेव करती है, और वाटर जो है वो डायरेक्टली
फोटोसिंथेसिस को ना इफेक्ट करके वो प्लांट को इफेक्ट करती है। वाटर स्ट्रेस द स्टोमा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग द CO2 एबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो वो स्टोमाटा क्लोज कर देगा और इस कारण से CO2 का जो एबिलिटी है वो कम जाएगा। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक लीव फिल्ड, दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। और जैसे ही वाटर स्ट्रेस होगा तो जो लीव्स जो है वो विल्ट हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी, और उस कारण से जो सरफेस एरिया है वो कमेगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थैंक यू।